को मैं राजेंद्र आज एक विषय लेकर आया हूँ। विषय है तनाव से मुक्त हम कैसे हों। ऐसा हम क्या करते रहें अपने जीवन में जिससे हम तनाव मुक्त जीवन जी सकें। हर व्यक्ति यह सोचता है, इसके लिए प्रयास भी करता है लेकिन नहीं कर पाता है। उसके समाधान के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं। यदि इन उपायों को व्यक्ति जीवन में धारण करे तो सरलता से तनावों से मुक्ति पा सकता है, तनाव को कम कर सकता है। दुखों के कारण सबसे बड़ा कारण जो है वो दुखों का है जिन चीज़ों को हमें छूटने का भय होता है वो चीज़ें हमें दुख देती हैं। यदि हम उन चीज़ों को सामने से छोड़ दें खुद ही तो हम विजेता बनकर उभरते हैं और यह सभी के जीवन में होता है। आप इन बातों को उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरणों की कमी नहीं है दुनिया में, चाहे आप खेल जगत से ले लो चाहे आध्यात्मिक जगत से। खेल जगत में सचिन तेंदुलकर का एक बड़ा ही प्रसिद्ध उदाहरण है। यदि वह चाहता तो और खेल सकता था, लेकिन उसने सामने से ही निर्णय लिया कि बस अब नहीं खेलना है। तो सारे प्रशंसकों ने, बीसीसीआई ने, सब ने उसको एक सम्मानजनक विदाई दी। इसी के साथ हम दूसरा उदाहरण देखते हैं सौरव गांगुली का, एक विराट व्यक्तित्व जिसने भारतीय क्रिकेट का चेहरा बदल दिया। लेकिन उनकी विदाई उतनी सम्मानजनक नहीं हो पाई क्योंकि उन्होंने मोह नहीं छोड़ा खेल से। वो अंत तक खेलते रहे जब तक उनको धक्के मार के निकाला नहीं गया, उनका चयन ही नहीं किया, तब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा। इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि हम किस तरह चीज़ों से जकड़े रहते हैं, वो ही चीज़ें हमें दुख देती हैं। जो चीज़ें आपको दुख दे रही हैं आप उनको सामने से छोड़ दीजिए, आप सुखी हो जाओगे। यह सीधा उपाय है। आप आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं। संसार में सबसे बड़ा दुख क्या माना गया है? सबसे बड़ा दुख माना गया है मृत्यु का दुख। लेकिन हम देखते हैं कि रामायण आदि ग्रंथों में प्रत्यक्ष उदाहरण देखते हैं कि ऋषि मुनियों ने खुद ही अपने जीवन को त्यागा है। आप रामायण पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण, तो उसमें आप उदाहरण देखेंगे कि रामचंद्र जी खुद वर्णन करते हैं, अपने लक्ष्मण से, भाई से कहते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा कितनी महान है कि देखो इन्होंने खुद ही अपने लिए अग्नि का इंतजाम करके और प्राणायाम द्वारा प्राण छोड़ के खुद ही त्याग दिए। तो वो तो दुखों से छूट गए थे, तो मृत्यु भी उनके लिए दुख का कारण नहीं बन पाई। यहाँ तक कि ऋषि मुनियों के अलावा जो विदुषी महिलाएं भी थीं हमारे वैदिक युग में, उन्होंने भी दुख को पूरे तरीके से जीत लिया था। आप सबरी का उदाहरण देख सकते हैं, जिन्होंने रामचंद्र जी के सामने ही प्राण त्याग किया अग्नि में प्रवेश करके। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह सत्य है कि उनके दिमाग से, उनके मस्तिष्क से, मन मस्तिष्क से मृत्यु का दुख निकल चुका था और उनको अध्यात्म का भी ज्ञान था, तो उन्होंने सामने से छोड़ दिए। आज का व्यक्ति इतना ऊपर तक नहीं सोच सकता, लेकिन फिर भी वह छोटे छोटे दुखों से जकड़ा हुआ है। आज हम उदाहरण देखते हैं कि व्यक्ति के यदि 90% बाल भी सिर के झड़ गए हैं तो फिर भी 10% बाल बचाने के लिए वह रात दिन चिंतित रहता है, घुलता रहता है। कौन सा तेल लगाएं, कौन सा साबुन लगाएं, गौमूत्र लगाएं, हल्दी लगाएं। अरे जब 90% जड़ गए तो 10% बचा कर क्या करेगा भाई? एक बार इनको खुद ही हटा के देख ले, फिर देख सारी टेंशन ख़त्म। लोग कहेंगे नया फैशन है भाई ये तो, अब तो आप पहले से भी अच्छे लगने लगे। तो चाहे आप छोटे उदाहरण लो चाहे बड़े उदाहरण लो, सरलता से समझो, चाहे आप जीवन में ठोकरें खा के समझो, अंत में आपको यही समझ में आएगा कि जब लोग मृत्यु का दुख का सामना कर सकते हैं, उससे उबर सकते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं, इनसे तो आप उबर ही सकते हो। बस आप सामने से अपेक्षाओं को कम करना सीख जाओ। जो भी चीज़ें आपको दुख दे रही हैं उनको आप सामने से ठुकराना सीख जाओ। जो भी चीज़ आपको छोड़ने वाली है उसको आप पहले छोड़ना सीख जाओ, आप सुखी हो जाओगे, पूरे तरीके से सुखी हो जाओगे। जीवन में